सब कोई सभी लोग पहले खड़े हों और भगवान का स्मरण करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम करुणावतारम श्रीनित्यमारं ब्रह्मधरन्तं परतचभक्तं। सिलिमेंट मोरम ये क्या है यार? मूंगफली गुरु जी तो गाते हैं। नहीं भैया, मैंने वेदांत की चर्चा सुनाई थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम शब्दावली को पकड़ने का प्रयास करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम गौरं करुणावतारं सार्थकं भुजगेन्द्रहारं भुजगेंद्रहारम सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि। बिच्छुनरन्तं दांत के पास जवंतं इंजेक्शन लगंतं। मेरी बात नहीं अभी पता है। एक कहावत है, मूर्ख हृदय न चेतिए गुरु मिले चाहे ब्रज सम। भाई समझाया उसी को जाए जिसकी समझ में आ जाए। कोई बात नहीं है। लगे तो गुरु जी भी पागल है समझ के। अरे कहाँ पढ़ा थे अब? पढ़े लिखे हो गंवार अतन बार फेरा दिमाग के आला होशियार। बुद्धि प्रकाश जी महाराज जी गुरु जी सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति लो। ठीक है गुरु जी बैठ जा। हाँ गुरु जी के हो जाए डबल नमोनिया हमारे दिन भर बाजे हारमोनिया। फीस लेके आया हूँ। फीस लेके नहीं बहुत साथ धच के आए जैसे ना बारात में आए हो। यहाँ एक इंसान धच के आए। लाई के खेत में घुस के तमाम फूल माला सब लपेट गए। देखिए ये राजकुमार है। अच्छा और जो राजकुमार होते हैं मणि और छत्र से अंकित होते हैं। ये भगवान है। गुरु जी भगवान का हम का खड़ूस है का हमारे तो खोपी टोपी लागी हम ड्रेस पहने हैं। नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप ही भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है। जय हो काला गुरु जी दोनों पात्र बबूल का खड़े होकर के उधर शेर दी तो गुरु जी खा दे खड़े हो गया बुकुरु मानो बैठ रहा। दोनों पात्र बबूल का अत्ता में के तने पिसा गुरु जी बाटन चले छूटा मूटा ज्ञान। देखिए गुरु जी गुरु जी इनकी स्थिति सुदामा सुदामा शब्द की जब मैं व्याख्या करता हूँ, जैसे ही मेरे अंतःकरण में सुदामा नाम आता है तो जो हृदय रूपी कमल है प्रफुल्लित हो। ये हमारे चूड़ियां काटता है। देख के गुरु आए बहुत बड़े वाले हैं हमने काटा गुरु जी। आपस की चर्चा को छोड़कर कुछ वेदांत की चर्चा किया करो। मां छुआला ना बैठे मोरे बगल में। सुधन आत्मा, जिसकी आत्मा सुंदर हो, जिसकी आत्मा पवित्र हो, उसी का ही नाम सुदामा है। सुदामा कोई साधारण नहीं है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, वेदांत की पराकाष्ठा है, कोई साधारण नहीं है सुदामा। सभी विद्यार्थी
अपना पाठ श्रवण कराएं, इसके बाद फिर हम सुदामा से सुनते हैं। ठीक है। हेलो सुना भैया अपन पाठ पहले ताई हेड मास्टर है ना तो कैसे का मैं सुन हो ना तो सुनाइए ना, गुरुजी के हेड मास्टर हो ना। हां सुना हाँ सुनाते हैं। मैं सुनाऊं हाँ हाँ ठीक है। ये कहां से गंगारिया में आजकल के ऐसे मास्टर शिशु पढ़े ना शिशु पढ़ा मुर्गा उनका तुरंत जो काम छट्टी मारे चिट्टे काम चले सब चिट्टे चल बैठ जा। चल ताशला मंगल भवन अमंगल हारी, जल्दी जाए नहीं बप्पा मारी। कहे लतिया के लाए तो का पक्का तो यही के मारे ध्यान आगे गुरुजी। कभी कभी आप लोग जब चौपाइयों का खंडन करते हैं, इसमें दोष लगता है। चौपाइयों का खंडन नहीं, हम नित्य प्रति आपको पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, शुद्ध कराएंगे। ठीक है सदावा जी, तुम अब रुक जाओ, तुम अब बैठे। ठीक है तुम्हारी सुना दे। हाँ बेटा गुरुजी हम श्लोक कहेंगे। कहो। नित्राम नीचु स्मृति, नित्राम नीचु स्मृति तुम कदापि गुरुजी बोलेगा नहीं, देखिए पहली बात तो ये श्लोक शुद्ध नहीं है, जब तक विसर्ग नहीं लगता किसी भी श्लोक में। नितराम नीचो स्मृति तुमो तने सुचात विश्वस्मिन् धुरन्या चायोजना दिशा चा। गुरुजी गुरुजी कहो। एक श्लोक और है। कौन सा है? काद चेष्ट पको ध्यानम आहा। अल्पहारी कृत्य। सुदामा जी गुरुजी। आप एक ब्राह्मण हैं, जी और जब ब्राह्मण ही इस तरह वेद का अध्ययन नहीं करेंगे, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, संपूर्ण सृष्टि का दोहन हो जाएगा। ब्राह्मण जो होते हैं वो देवो भवा, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण होते हैं। गुरुजी एक श्लोक में यह होता है। कौन सा? अब तो दूरगामी च शास्त्रोना च पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता च योजनातिशा पंडितः। गुरुजी जका मैं समझ गया तुम्हारी बात को। तुम्हारे कहने का मतलब है विद्वान को पंडित कहा जाता है, इसका निष्कर्ष है। लेकिन गीता में भी कहा गया है जन्म जयतु शूद्रो भवा द्विज कर्ण उपचेत भवा। मैं जानता हूँ कर्म से ब्राह्मण होते हैं, लेकिन तुम जन्म से भी हो, कर्म से भी हो, हर जगह से ब्राह्मण हो। क्योंकि भगवान किसी जाति को जन्म नहीं देते। अगर आपने प्रश्न ही छेड़ा है तो मैं उसका निराकरण करके देता हूं। नारायण भगवान का कहना है, ध्यान से सुनिएगा, सम्मम प्रीत सम्मम उपजाए मोसे अधिक मनुज मोहि भाई। रामचरितमानस का सिद्धांत दे रहा हूं आपको। क्योंकि पहली बात तो इस संसार में मैं पुरुष को जन्म देता ही नहीं हूं। इस संसार में सिर्फ स्त्री ही जन्म लेकर के आती है। आप भी हैं, हम भी हैं, हम भी पुरुष नहीं स्त्री हैं। इसका भी मैं निराकरण देता हूं आपको। इंद्रियों को बोला जाता है गोपी। गो माने इंद्री, पी माने समर्पित करना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया, और इंद्री होती है स्त्री, तो क्या आप पुरुष हैं या स्त्री हैं? पुरुष है। नहीं, वेदांत की चर्चा में जाएंगे तो भटक जाएंगे। इस संसार में पुरुष जन्म नहीं लेता, स्त्री ही जन्म लेती है। और जब पुरुष जन्म लेता है तो कंस जैसा आताताई हो जाता है, क्योंकि जब पुरुष लेगा तो उसका दोहन जरूर होगा। और जब स्त्री जन्म लेगी आदि शक्ति बन जाएगी, परमात्मा में रमण कर जाएगी। इसलिए याद रखना, ब्राह्मण के बालक हो, कभी गलती मत कर देना। जब भी जन्म लेती है तो स्त्री जन्म लेती है, पुरुष जन्म नहीं लेता है। जी गुरुजी। बैठ जाइए मैडम जी। अब स्त्रियां तो मैडम जी तो कहीं को बोल नहीं,
इसका भी निराकरण आपको दे दूंगा। स्त्री कोई साधारण नहीं है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, इस संसार का भी निर्माण। अब आप तर्क शक्ति में आई गए तो मैं थोड़ा बता भी दूं जो लोग नहीं जानते हो। आदि शक्ति जही जग उपजाया, अगर स्त्री नहीं होगी तो ये सृष्टि चलने वाली नहीं है। देवता भी आधीन है, लेकिन कब, जिस प्रकार नदी के दो किनारे होते हैं, क्योंकि देसी भाषा में समझाऊंगा ज्यादा समझ में आएगा। जिस प्रकार नदी अपने लय में बहती है तो निरंतर अपने मार्ग में चलती है और बरसात में अपना मार्ग बदल देती है। इसलिए कहने का मतलब यह है, जब तक आप स्त्री की पूजा करेंगे वह लय मार्ग पर बहेगी। जिस दिन स्त्री का सम्मान चला जाएगा वो तुमको भी बहा करके ले जाएगी। याद रखना, नारी निंदा ना करें, नारी नर की खान, इनसे ही पैदा होते हैं ध्रुव प्रहलाद जैसे पुत्र समान। कभी स्त्री की निंदा मत करना। ठीक है गुरु जी, अपनी अपनी मेहरिया का तुम कहाँ दाबो काल नहीं, देखिए स्त्री भाव, अगर आप स्त्री भाव में आ गए हैं, स्त्री की पूजा करनी चाहिए। पूजा तीन प्रकार की होती है। ध्याता ध्यानम थे, जब मनुष्य तीनों की तृप्ति के एकाग्र कर देता है तब स्त्री की पूजा होती है। जरूरी नहीं है कि स्त्री के चरण सेवा करो, स्त्री का सम्मान करो, सबसे बड़ी पूजा यही है। ठीक है गुरु जी, बहुत अच्छा और है। फिर आप तो अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, अच्छे खानदान से हो, कार्य ऐसा कर रहे हो, ऊंच निवास है, नीच करतूती, देख सके ना पराई विभूति। इसका मतलब तुम सभी स्त्रियों को एक समान समझते हो। हम गुरु जी बहुत अच्छी तरह समझे। यही तो मूर्खता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अगर विचार करके कार्य नहीं करोगे जीवन में धोखा खा जाओगे प्रदूषक। मैं जानता हूँ आत्मा को प्रसन्न कर। हाँ गुरु जी, बैठ जाए। रात चढ़ेगी प्रसंग पे आने दो, नहीं तो वेदांत की चर्चा चलती रहेगी तो रात भर चली जाएगी, क्योंकि अब तो रामलीला के कलाकार हैं। देखिए सुदामा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे प्रिय सेवक हो, शिष्य हो, लेकिन इस तरह पाठ भूल जाओ ये अच्छी बात नहीं है। बेटा कृष्ण, कन्हैया, मैं जानता हूँ गुरु के यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर आप मेरे यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं तो मेरे लिए आप बराबर ही हैं। आप भी अपना पाठ सुनाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु जी, मैं तो पाठ भूल गया हूँ। क्या कहा कृष्ण? वेद की रचाएं, शास्त्र का निर्माण करने वाले 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और उपनिषद जो आपको कंठस्थ हैं वो भूल गए। मैं जानता हूं आप अपने लिए नहीं भूले हैं, आप अपने मित्र सुदामा के लिए पाठ को भूल गए हैं। लेकिन सजा तो आपको भी मिलेगी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं है। मेरा सख्त आदेश है, क्योंकि नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में हमारे इस आश्रम में अवंतिकापुरी में पंचहोम होता है और पंचहोम के लिए नित्य प्रति संध्याएं आती हैं। संध्या यानी कि लकड़ी आती है। दोनों को आदेश है, जाओ निर्जल मन में संध्या को लेकर के आओ और गुरु माता से खाने के लिए कुछ ले लो। ठीक है गुरु जी। हेलो श्री